Hey everyone, now we are starting with question number 15 of same chapter GST. Okay, exercise 1, question number 15. ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला क्या हुआ है, देयर इज अ रिटेलर हु इज अ शॉपकीपर ओवर हियर. ठीक है, शॉपकीपर यहाँ पे बोल देते हैं. एंड देयर इज अ कंज्यूमर. एक क्लॉक है, उसका मार्क प्राइस है, ₹4000. कितना है मार्क प्राइस उसका? ₹4000. अ शॉपकीपर सेल्स इट एट MP यानी कि मार्क प्राइस इफ द रेट ऑफ GST एट एवरी स्टेज इज 18%. GST एट एवरी स्टेज इज 18%, मतलब रेट ऑफ GST 18% है ना. एंड GST पेड बाय शॉपकीपर. शॉपकीपर ने GST पे किया है. इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना दिया हुआ है? 288. कितना इन्होंने पे किया है? ₹288 इन्होंने GST पे किया हुआ है टू द गवर्नमेंट, है ना, टू द गवर्नमेंट, है ना. देन एट व्हाट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स डिड द शॉपकीपर बाइज इट फ्रॉम द होलसेलर. मतलब यहाँ का प्राइस जो है ना, ये प्राइस का कॉस्ट प्राइस, दिस इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इसने जो सेल किया हुआ है ना शॉपकीपर ने, किसको? कंज्यूमर को. वो कितने पे सेल किया है? 4000 पे सेल किया है. ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज गिवन, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है. ठीक है, आपके पास गेन भी नहीं है, तो गेन को यहाँ पे क्या लेंगे? एक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था वैसे ही करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? GST पेड बाय शॉपकीपर इज 288 और रेट ऑफ GST 18% है. तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि GST इज ऑलवेज पेड ऑन गेन, है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? GST पेड बाय शॉपकीपर. इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा x का 18% ऑफ x, है ना. तो ये कितना है? 288. इससे हमको गेन का वैल्यू मिल सकता है. ठीक है, व्हाट इज x ओवर हियर. यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप लिखें तो लिख लीजिए लेट द गेन ऑफ शॉपकीपर बी रुपीज़ x. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये जो 18/100 है इसको आप लिख लीजिए. फिर क्या करेंगे? ये इस तरफ आके रिवर्स हो जाएगा, तो 288 इंटू 100/18. ठीक है, 9 का टेबल से कट करते हैं. 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 2 ज़ा 18. समझ में आया? अभी 2 का टेबल से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो जाएगा 32 इंटू 100/2. 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा. तो सबको पता है 16 इंटू 100 कितना होता है? 1600 होता है. तो गेन कितना हो गया यहाँ पे? गेन हो गया, गेन इज इक्वल्स टू ₹1600. ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक, ठीक है. तो हम लोग ने पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसमें हमने इसको लिखा था प्राइस पेड बाय कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग टैक्स, बट यहाँ पे हम लोग उसको सेलिंग प्राइस अज्यूम कर रहे हैं. वहाँ पे भी आप सेलिंग प्राइस अज्यूम करना चाहो तो कर सकते हो. सेलिंग प्राइस ऑफ क्लॉक इज ₹4000, गेन इज ₹1600, बराबर ना. आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक, तो CP क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा SP माइनस गेन. ये हो जाएगा 4000 माइनस 1600. 4000 माइनस 1000 3000 होता है. 3000 में से 600 निकालेगा तो 2400 आएगा. कितना आएगा? इसका कॉस्ट प्राइस आ गया. समझ में आ गया बात आपको? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी प्राइस पेड बाय शॉपकीपर निकालना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. ठीक है, यहाँ पे हम अब लिखा लेंगे प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू 2400 और इस पे 18% का GST. कितना परसेंट का GST लगेगा इस पे? 18% का GST भी आपको पे करना पड़ेगा. तो 2400 प्लस 18 4 ज़ा 72, 7 कैरी, 18 2 ज़ा 36 होता है. 36 प्लस 7 कितना होता है? 43, तो 432 हो जाएगा. तो हो जाएगा
2400 प्लस 432 तो ये जाएगा 2832 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने कितना पे किया था वाइल परचेजिंग द आर्टिकल, और क्लॉक परचेज किया था। क्लॉक परचेज करने के टाइम उसने कितना पे किया था रुपीज़ 2832 रुपीज़। ओके ना, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रीड करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज ₹9,000 एंड द रेट ऑफ GST इज 12%। ठीक है, अ शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट and sells it to the consumer at the mark price. If the shopkeeper pays a GST of ₹36 to the central government, find the following. ठीक है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन अगर आपको GST के सम सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, बट उनके जो वर्डिंग्स रहती है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है तो इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई पूछा क्या हुआ है। समझ में आया ना, इसलिए ईच एंड एवरी वर्ड को अच्छे से आपको रीड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़ 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे MP दिया हुआ है, दैट इज़ 9,000 रुपीज़। ओके, पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या, रेट ऑफ GST यानी कि परसेंट GST दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, परसेंट GST 12% बोल रहे हैं कि परसेंट GST 12% है, तो परसेंट CGST और परसेंट SGST ये दोनों मैंने निकाल लिया 6%। ठीक है, इसके बाद बोला अ शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट एंड सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट द मार्क प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉपकीपर और कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको तो डिस्काउंट में मिला है, ये बंदे को किस में मिला है, डिस्काउंट में, बट इसने किस में बेच दिया है, कॉस्ट प्राइस पे इसको दे दिया। कॉस्ट प्राइस पे मतलब या मार्क प्राइस पे दे दिया। तो यहाँ पे इसको 9,000 में फ़ोन पड़ रहा है, इसने फ़ोन कितने में लिया, 9,000 में लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कंज्यूमर एट अ मार्क प्राइस इफ द शॉपकीपर पेज अ GST ऑफ ₹36। शॉपकीपर ने GST पे किया है 36 रुपीज़। शॉपकीपर विल ऑलवेज पे GST ऑन गेन, करेक्ट ना। तो गेन को मैंने क्या ले लिया है, X ले लिया। क्या ले लिया, X। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट गेन ऑफ शॉपकीपर बी ₹X। तो इस पर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि CGST, शॉपकीपर पे CGST ऑफ ₹36। सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है ना GST, तो CGST हो गया। तो यहाँ पे CGST का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते तो क्या मिलता था, CGST मिलता था, CGST विल बी इक्वल्स टू 6% ऑफ द गेन। येस और नो, सिंपल ना, जैसे अभी तक हम लोग करते थे वही कर रहा हूँ मैं। तो CGST यहाँ पे इन्होंने पे किया है, कितना पे किया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए CGST का वैल्यू ₹36 था, ये ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे CGST कितना हो जाएगा, CGST हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 6/100 इंटू X। कितना हो जाएगा, X। समझ में आया ना बात। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, दिस इज 36 इंटू 100/6 इज इक्वल्स टू X। तो 6 × 36, तो X इज इक्वल टू 6 इंटू 100, सो X इज इक्वल टू 600। सो गेन, हमने गेन फाइंड आउट कर लिया। क्या है गेन, इसका गेन है 600 रुपीज़ का। व्हाट इज द गेन ऑफ द शॉपकीपर इज 600 रुपीज़ ना, कितना है, 600 है। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज द सेलिंग प्राइस। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, करेक्ट ना। दिस इज SP, सेलिंग प्राइस है वो, अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹9,000, गेन इज इक्वल्स टू ₹600 एंड कॉस्ट प्राइस इज मिसिंग। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट, गेन। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 9,000 है, उसमें से हम लोग 600 को माइनस कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, व्हेन वी सबट्रैक्ट 9,000 में से 600 तो अपने को मिल जाएगा 8,400। कितना मिल जाएगा, 8,400 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8,400। ठीक है, 8,400 क्या था, कॉस्ट प्राइस था। मतलब वो जो ये था, क्या नाम है, शॉपकीपर था ना, शॉपकीपर को कितने में मिला था, फ़ोन मिला था 8,400 में। बाद में उसने 9,000 में किसको, कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, समझ में आया ना बात, ये सारी चीज़ें समझ में आई, आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है, अभी फाइंड द प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पूछा हुआ है, तो इसमें यही पे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्राइस पेड
बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज़ वेरी सिंपल। 8,400 पे करना पड़ेगा प्लस इसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द जीएसटी ओवर हियर? 12%। तो 12/100 ऑफ 8,400 ना। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था 8,400 प्लस 12% ऑफ 8,400। चलिए कैंसिलेशन कर लेते हैं। कैंसिलेशन हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 8,400 प्लस 12 का टेबल रीड करिए। 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 8 ज़ा 96, 96 प्लस 4 100 ना। 96 प्लस 4 कितना होता है? 100, ठीक है। तो ये अभी इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8,000 प्लस 1,000 9,000 होता है और 400 प्लस 8 तो 9,408 रुपीज़। कितना हो गया? 9,408 रुपीज़। ये क्या हो गया? ये प्राइस वो प्राइस हो गई है जो पे करना पड़ा है। किसको पे करना पड़ा है इसको? हाँ, किसने पे किया है इसको? शॉपकीपर ने पे किया है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 9,408 रुपीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसका एक पार्ट और बच गया है, 16th का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? द परसेंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर को डिस्काउंट कितना परसेंट मिला? हर बार देखो डिस्काउंट दिया रहता था, इस बार ऐसा यूनिक क्वेश्चन आया कि आपको डिस्काउंट भी पता करना है। तो आपको 8th स्टैंडर्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पे काम आने वाली है। 8th स्टैंडर्ड में आपको पूछते थे ना कि डिस्काउंट, अब बताइए, परसेंटेज डिस्काउंट करके चैप्टर था, है ना, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। वही है पूरा यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गेन और प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, यही सब कर रहे हैं। तो अच्छा, हाँ, तो क्या बोला हुआ है कि कितना उसको प्राइस जो है डिस्काउंट कितने का मिला, ठीक है। तो डिस्काउंट के लिए ये प्राइस जो है ना, ये हमारे कोई यूज़ की नहीं है। ये प्राइस क्यों यूज़ की नहीं? क्योंकि इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। डिस्काउंट के टाइम हम लोग टैक्स इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कितना है उसका? 8,400 है और मार्क प्राइस कितना था? 9,400। दिख रहा है कि नहीं? 9,400 था और 8,400 में उसको जो है वो क्या मिल गया था सामान, यानी कि सेलफोन मिल गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस या फिर डिस्काउंट। हम लोग डिफरेंस को यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। चलिए क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। चलो, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बोलते हैं यहाँ पे। देखो, जो अपना कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस होलसेलर अगर है, होलसेलर ने रिटेलर को डिस्काउंट दिया होगा ना ऑब्वियसली, तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये जो कॉस्ट प्राइस उसका था, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर कितना था? 8,400 था ना। ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस हो जाता है फॉर द दिस पर्पज, है ना। इसके लिए ये सेलिंग प्राइस हो जाता है कि 8,400 है, ठीक है। चलो जो भी है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लोग ले लेते हैं। तो ये फॉर, दिस इज फॉर रिटेलर एंड दिस इज फॉर होल सेलर। समझ में आया ना? ये चीज़ समझ जाइए। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। MP इसका है 9,000, इसमें से 8,400 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 600 मिलेगा। तो ये डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट परसेंट यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो डिस्काउंट कितना आया? 600। MP कितना था? 9,000। ये कितना है? 100। तो ये कितना हो गया बताइए ज़रा? चलिए बोलिए कितना हो गया? 60/9 हो गया। तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना 3 का टेबल से। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 20/3 हो जाएगा। 3 के टेबल से बताओ क्या आ सकता है? 3 6 ज़ा 18 ना। 18 के बाद 2 कैरी एंड 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो परसेंटेज में आ गया। समझ में आ गया बात? ये हो गया परसेंट डिस्काउंट। ये हो गया आपका कितना डिस्काउंट मिला था। तो आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर निकालने थे।
तो पहला इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला वहाँ पे आ गया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट था इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने इधर कर लिया था, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ पे किया हुआ था, देखिए फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया था। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हुआ था, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ पे एंड कर दिया हमने फर्स्ट पार्ट को। दिख रहा है कहाँ पे एंड कर दिया हमने, ये यहाँ पे एंड कर दिया फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। फिर यहाँ से हमने सेकंड पार्ट शुरू किया और सेकंड पार्ट को यहाँ पे एंड किया है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, तो हम लोग इसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर, वहाँ पे सेलफोन था, यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपीज़, ठीक है। एंड द रेट ऑफ GST यानी कि परसेंट GST दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है परसेंट GST, 18% दिया हुआ है। तो इससे मैं परसेंट CGST एंड परसेंट SGST दोनों में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कॉपी कर लिया, कितना हो गया ये CGST और SGST 9% हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट। जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमको नहीं पता था कि व्हाट इज द डिस्काउंट और रेट ऑफ डिस्काउंट, सेम थिंग यहाँ पे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिर्फ क्या हुआ, प्रोडक्ट चेंज हो गया। प्रोडक्ट क्या चेंज हो गया, वहाँ पे सेलफोन था, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। वहाँ पे प्राइस 9,000 थी, इधर 30,000 हो गए। वहाँ पे रेट ऑफ GST अलग था, वहाँ पे रेट ऑफ GST कितना था, यहाँ पे रेट ऑफ GST अलग हो गया है, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। वहाँ पे 12% था, यहाँ पे 18% हो गया, ठीक है। समझ में आया बात। हाँ, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ पे एक प्राइस दिया हुआ था ना कि शॉपकीपर ने इतना GST पे किया है, कौन सा, सेंट्रल GST उसने पे किया था। और यहाँ पे स्टेट GST पे किया है, कौन सा GST पे किया है, स्टेट GST पे किया है। और कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे शॉपकीपर, फिर हम लोग बनाएंगे कंज्यूमर, फिर हम लोग देखेंगे कि किसके पास क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बोला है शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट एंड सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे सेल किया तो ये इसको कंज्यूमर को तो 30,000 पे मिला, ठीक है। तो ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, किसका, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस हो गया ये, ठीक है। एक्चुअली इसमें ना इंक्लूड भी करते हैं टैक्स वगैरह, बट देखो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप जो मेथड बता रहे हो सिर्फ आप मेथड को समझते जाओ। 30,000 है, कंज्यूमर ने पे किया है 30,000। इसके बाद टैक्स साइड में रखो भी, टैक्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गेन रहेगा, गेन को फिर से हमने x ले लिया है, और इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक ये कितना पे करने वाला है ना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सिर्फ गेन के ऊपर टैक्स, सिर्फ टैक्स पे करना होता तो गेन पता करते हो, गेन फाइंड आउट करते और उसके ऊपर टैक्स पे कर देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला जो फ्रेम होता है क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा था प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। तो उसके लिए ये कॉस्ट प्राइस होना, यानी कि जो यहाँ पे प्राइस मिलते हैं ना, ये प्राइस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, रेट ऑफ GST कॉपी कर लिया। हाँ, अभी क्या SGST पेड बाय शॉपकीपर लिया हुआ है, SGST ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहिए था मुझे, है ना। मैं आपको होमवर्क में देता क्वेश्चन तो आप लोग खुद से कर सकते थे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखना एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम सेम जाएगा, सिर्फ वैल्यूज अलग हैं इसलिए आंसर अलग आएगा, ठीक है, और कोई नहीं है। ओके, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते, लेट दी गेन ऑफ शॉपकीपर बी ₹X, ठीक है। तो SGST पेड बाय शॉपकीपर, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है क्या, SGST है तो 9% हमने निकाला था अभी, 18% GST है तो SGST उसका हाफ 9% होगा, और इनटू गेन यानी कि X, ऐसे ही करते थे ना हर बार, गेन से मल्टीप्लाई कर देते रेट को और अपने को उसका GST का वैल्यू मिल जाता। तो बट यहाँ पे GST का वैल्यू क्या दिया है, 540, और गेन ही नहीं दिया हुआ है, तो गेन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 540 इंटू 100 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू X, 9 6 54, हो जाएगा 60 इंटू 100 इज इक्वल्स टू X। X इज इक्वल टू सिंपली 6,000 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 6,000। तो गेन ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू ₹6,000 विदाउट एनी डाउट, है ना। ओके,
अब फिर से वही पुराने फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एसपी और सीपी के फॉर्मूला, ठीक है। एसपी सीपी के फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाओगे तो ये आंसर मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। प्राइस पेड बाय शॉपकीपर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि उसने कितने में परचेस किया था, है ना। ये वाला वैल्यू, यहाँ वाला वैल्यू जो हमने ऑलरेडी पता किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। उसको पता करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो, सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस गेन। यहाँ पे हम लोग सी पी निकालेंगे। सी पी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू एस पी माइनस गेन। एस पी सबको पता है 30,000 है, और ये मैंने बता दिया कि ये 6,000 है। तो निकाल के कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24,000। तो यहाँ पे आएगा प्राइस पेड बाय, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। ये इसमें इसका नीड था, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में। तो प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू 24,000 प्लस, इस पे टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स कितना है, 18% है। समझ में आया। तो ये हो गया 24,000 प्लस 18 फोर सा कितना होता है, 72, 7 कैरी, 18 टू सा 36, 36 प्लस 7 43। समझ में आया। 4,320, तो 4,000 ऐड करेंगे 28,320 रुपीज़। कितना हो गया, 28,320 रुपीज़। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फिनिश, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट आ गया। बोल रहे सेकेंड पार्ट क्या है, द परसेंटेज डिस्काउंट रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। तो पहला डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट इसका होगा, इसका डिस्काउंट कितना होगा, मार्क प्राइस, है ना। पिछली बार फिर प्रीवियस क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि दिस इज मार्क प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड सो ऑन। वैसे ही है इसका जो ये कॉस्ट प्राइस है ना 24,000, इससे कुछ लेना देना नहीं है। 24,000 जो इसका कॉस्ट प्राइस है ना, जिसमें इसने शॉपकीपर ने खरीदा था, ये इसका कॉस्ट प्राइस अभी होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मार्क प्राइस है 30,000, 30,000 माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि 24,000। तो मैं वर्ड खाली चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। समझना कि होलसेलर के लिए क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये फंडा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूँ। ये फंडा एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे साइड में समझ लो क्या होता है। होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है। कंज्यूमर ने, रिटेलर ने जिस प्राइस पे इसको सेल किया वो उसका सेलिंग प्राइस है, और रिटेलर ने जिस पे खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस है। समझ में आया बात, ठीक है। लेकिन रिटेलर ने जितने में खरीदा है ना, वो होलसेलर के लिए क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है होलसेलर का, और इसका कॉस्ट प्राइस अलग होता है। समझ में आया कि नहीं बात। तो अगर 100 रुपीज़ में होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को, तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगा, लेकिन होलसेलर का सेलिंग प्राइस 100 होगा। समझ में आया बात। 100 रुपीज़ में अगर रिटेलर ने परचेज किया कोई आइटम, तो वो चीज़ उसके लिए कॉस्ट प्राइस रहेगी, लेकिन होलसेलर के लिए क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस रहेगी। रिटेलर ने अगर कोई चीज़ को 100 से 200 करके कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो कंज्यूमर के लिए तो परचेस प्राइस होगी ना, और इसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ऐसा फंडा होता है। समझ में आया। तो वैसे ही यहाँ पे ये 24,000 ना शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, बट होलसेलर के लिए क्या है, इट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस। व्हाई इट इज सेलिंग प्राइस, बिकॉज यहाँ पे होलसेलर ने डिस्काउंट दिया था इसको। रिटेलर को ऐसे किधर से भी डिस्काउंट मिल नहीं गया, होलसेलर ने डिस्काउंट दिया रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये हो गया 30,000 में से आप 24,000 निकालिए तो बच जाएगा आपका 6,000 रुपीज़। कितना बचेगा, 6,000 रुपीज़। तो परसेंट डिस्काउंट आप निकाल लीजिए। परसेंट डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट मार्क प्राइस इंटू 100। 3 2 जा कितना भाई, तो 20% का डिस्काउंट मिला है इसको। कितना मिला है, ठीक है। अब लास्ट और एकदम से आपका फेवरेट क्वेश्चन अचानक से आ गया, काफ़ी देर से नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, और आपका एकदम से फेवरेट क्वेश्चन है ये, द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। ऑब्वियसली कंज्यूमर ने कितने में परचेज किया, 30,000 परचेज किया, उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो 30,000 प्लस 18% ऑफ 30,000, ठीक है। $30,000 प्लस
35,400, तो 35,400 रुपीज़ इसने अगर पे कर दिया तो कंज्यूमर का प्राइस पेड कितना है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया बात? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो रीड इट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ, होलसेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000. ही मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 20% above 20% above his cost price and sells it to the retailer at a 10% discount on the mark price. If the rate of GST is 28%, find out the following. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना GST, बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अगर आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अच्छे से आता है, ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में नो प्रॉफिट नो लॉस नो डिस्काउंट, वहाँ पे इतना सब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट लास्ट के जो 10 से लेके माने 11 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चंस है, लास्ट 15 क्वेश्चंस, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको 8th स्टैंडर्ड का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। और नहीं आता है तो उसके लिए मैं सेपरेट भी चाहिए रहेगा। मैं वैसे तो सब क्वेश्चन वाइज सारे जो भी फार्मूलाज है सब कवर कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। व्हाट आर द टू थिंग्स? पहला चीज़ तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि होलसेलर बाइज अ टीवी, होलसेलर ने टीवी बाय किया हुआ है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो पहले तो मैं मैन्युफैक्चरर बना लेता हूँ, होलसेलर बना लेता हूँ। होलसेलर के बाद कौन आता है? रिटेलर। रिटेलर के बाद कौन आता है? कंज्यूमर आता है, ठीक है। ये मेरा मैप बहुत सही रहता है, मैप बनाता हूँ तो ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला? होलसेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000। तो होलसेलर को कितने में टीवी मिला है? 25,000 में मिला है। अब होलसेलर ने क्या कर दिया? उसका प्राइस जो है ना उसको इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? बाय 20%, ठीक है। उसने उसको मार्क किया है, प्राइस को क्या किया? इंक्रीज नहीं किया। देखो, गेन इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे देखो, एक होता है जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज का कोई भी मैंने प्रोडक्ट परचेस किया और उस पर मैंने 50 रुपीज इंक्रीज करके सेल कर दिया, तो मेरा 50 रुपीज क्या हो गया? गेन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसने क्या किया? इसने तो गेन तो 20% इंक्रीज करके गेन तो ले रहा है 20% का, बट उसने और भी क्या किया है कि 20% इंक्रीज करने के बाद जो प्राइस आएगा ना उसको इसने क्या कर दिया? मार्क प्राइस बना दिया टीवी का। टीवी का मार्क प्राइस इसने फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो मार्क प्राइस है टीवी का, पहले हम लोग वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मार्क प्राइस ऑफ टीवी। तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी क्या हो जाएगा? 25,000 रुपीज़ और प्लस इस पे 20% का एडिशन हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस डाला मैंने, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? 25,000 प्लस 25 2 ज़ा 51 एंड 20, तो कितना हो गया? 5,000। तो ₹30,000 इसका मार्क प्राइस हो गया टीवी का। टीवी 30,000 से नीचे 30,000 का मार्क प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट जो मिलेगा ना, डिस्काउंट 25,000 पे नहीं मिलेगा, इस पे डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। याद रखिएगा, डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आपको मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया? होलसेलर ने क्या किया? सेल्स इट टू द रिटेलर एट अ 10% डिस्काउंट। इसने इसको 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट दिया तो 30,000 पे 10% डिस्काउंट कितना होता है? रिटेलर इज इक्वल्स टू 30,000 का 10%, 3,000 रुपीज़। कितना हो गया? 3,000 ना। तो 30,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना होता है? 27,000 रुपीज़। कितना हो गया? 27,000। कितना हो गया? 27,000। तो रिटेलर को कितने में मिला? 27,000, ठीक है। sells it to the retailer at a 10% discount on the mark price if the rate of GST is 28%। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी क्या है कि रेट ऑफ GST दिया। कंज्यूमर का देखो, कंज्यूमर का तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे, कंज्यूमर की बात ही नहीं हुई।
कंज्यूमर की बात नहीं, मैंने मैप भले बना लिया था बट वहाँ पे कंज्यूमर का बात नहीं हुआ है, ठीक है। 28% मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ मैप टाइप में अपने लिए कि भाई कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, उसमें मेरे को कंज्यूमर के लिए कोई वैल्यू दिख नहीं रही है, ठीक है। तो चलिए परसेंट जीएसटी आपका 28% है, तो आप सी जीएसटी एस जीएसटी जो चाहिए सब निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका सी जीएसटी और एस जीएसटी बोथ आर इज इक्वल टू 14% बिकॉज इट इज़ हाफ ऑफ दिस ना। ओके चलिए, बहुत सिंपल सी बात थी, हो गया इतना। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। तो मैं क्या बोल रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमने निकाल दिया है। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, हमने निकाल लिया, 30,000 का है मार्क प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, द रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। रिटेलर को कॉस्ट प्राइस निकालना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा 30,000 माइनस डिस्काउंट, जो हमने ऊपर लिख दिया हुआ है, दैट इज 27,000। समझ में आया। अभी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स चाहिए आपको ना, क्या चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पूरा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और फिर सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा है, द रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इज इक्वल टू 27,000 प्लस, ठीक है, 28% ऑफ 27,000। ठीक है। अब ये 28 इंटू 270 हो जाएगा, 28 इंटू 270, 28 इंटू 270 में 27 इंटू 28 करिए कितना हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा 7560, क्या मिलेगा 7560, 7,500 एंड दिस। तो 27,000 में ऐड करिए, 27 प्लस 7 कितना होता है 34,560, क्या मिलेगा 34,560। ये क्या मिल गया भाई आपको, रिटेलर का प्राइस मिल गया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अभी क्या चाहिए, द जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसके लिए होलसेलर का गेन चाहिए, क्या चाहिए, होलसेलर का गेन चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हमको चाहिए थर्ड वाला पार्ट का आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गेन ऑफ होलसेलर इज इक्वल टू, होलसेलर को कितना गेन हुआ बताओ, 25,000 में परचेस किया था, 27,000 में सेल किया है। तो ऑब्वियसली 27,000 माइनस 25,000, तो कितना गेन हुआ है 2,000 का गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है 2,000 का। इस पे इसको क्या पे करना है, SGST। तो SGST है ना, स्टेट गवर्नमेंट को जो पे किया है, ये कितना था 14% था। कितना हो गया रुपीस 280। तो भाई ने इसने कितना पे किया, होलसेलर में पे किया है 280 रुपीज़ का SGST।